गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। जब भगवान के बाणों द्वारा रावण बहुत ही आहत हो गया तो सारथी उसे ले गया युद्ध मैदान से। अब जब उसे चेत हुआ तो उसने फटकार लगाई, और जब सारथी ने समझाया तो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको पुरस्कार में हाथ का एक सुंदर आभूषण उतार कर दे दिया। अब इसी बीच अगस्त्य मुनि वहाँ आते हैं और भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, तो अब राम के पास आ गए हैं नीचे, और सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु हे राम संबोधन करते हैं भगवान को। यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। हे वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। सनातन वैदिक धर्म में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिनका ये जो महापुरुष हैं वो रहस्य जानते हैं। और अगस्त्य जी को पता था कि अगर भगवान, क्योंकि मानव लीला कर रहे हैं, तो आदित्य हृदय का 3 बार पाठ कर लेंगे तो फिर उनकी विजय निश्चित है। कहते हैं आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका पूजन करो। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान लोकान पाति गभस्तिभिः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर।
यही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुदगण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। आदित्य है, सविता सूर्य है, खग पूषा गभस्तिमान सुवर्ण सदृशो भानुर हिरण्य रेता दिवाकर है। हरिदश्व है, सहस्रार्ची ही सप्त सप्तिर मरीचिमान तिमिरोन्मथन है, शंभु त्वष्टा मार्तंड कौन शुमा। हिरण्यगर्भ है, शिशिर है, तपनो हस्करो रवि है, अग्निगर्भो अदिते है, पुत्र शंख है, शिशिर नाशन है। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजु साम पारग है, घन वृष्टि रपाम मित्रो विंध्य वीथि प्लवंगम है। आतपी मंडली मृत्यु पिंगल है, सर्वतापन है, कविर विश्व महातेजा रक्त है, सर्वभोद्भव है। नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्व भावन है, तेजसाम अपि तेजस्वी द्वादश आत्मन नमोस्तुते। इन्हीं के नाम आदित्य अदिति पुत्र, सविता जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य सर्वव्यापक, खग आकाश में विचरने वाले, पूषा पोषण करने वाले, गभस्तिमान प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु प्रकाशक, हिरण्यरेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती 7 घोड़ों वाले, मरीचमान किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने अथवा जगत का संहार करने वाले, मार्तंडक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, अस्कर दिनकर रवि सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी, तमोभेदी अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग यजुः और सामवेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण अपाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु मौत के कारण, पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि त्रिकालदर्शी, विश्व सर्वस्वरूप, महातेजस्वी रक्त लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादश आत्मा 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्य देव आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जय भद्राय हर्यस्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जूते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित हे भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते।
उग्र यानी अभक्तों के लिए भयंकर, वीर अर्थात शक्ति संपन्न, सारंग अर्थात शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी हे मार्तंड आपको प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुराय आदित्य वर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है, यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय अमितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो अभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि यानी अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा यानी संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। नास्यत्येष वै भूतम तमेव सृजति प्रभु वायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुँचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागृति भूतेषु परिनिष्ठितः है। एष चैवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम्। इस सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनाम फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परम प्रभु। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। एनम आपत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तेन पुरुष कश्चिन अवसीदति राघव। हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्य अस्वयनम एकाग्रो देवदेवम जगतपतिम एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजेष्यति। इसलिए तुम एकाग्र चित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवं मुक्त्वा ततो अगस्त्यो जगाम स यथा गतम। हे महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। यहाँ ये आदित्य हृदय पूरा होता है। अब आगे 4 श्लोकों में ये अध्याय पूरा करते हैं। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत् तदा धार्यामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यम प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमं हर्षम अवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थम समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत्। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। हमने 1 आवृत्ति करी है तो भगवान ने 3 आवृत्ति करी। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा। रावण अब पहुँच गया है और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके
रावण के वध का निश्चय किया। अंतिम श्लोक है। अथ रवि अवदन निरीक्षक रामम मुदितमनः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने, अब सूर्य फिर से सूर्य तो वही है, अगस्त्य मुनि आए थे तो देवताओं में जो ये भी सूर्य भी देवता ही हैं, और इस आदित्य हृदय में इनको ब्रह्म रूप से भी वर्णन किया है। तो उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा। जब 3 बार जप कर लिए तो भगवान सूर्य कहते हैं, हे रघुनंदन अब जल्दी करो। यहाँ 105वां अध्याय पूरा होता है। अब अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि रावण का सारथी पुरस्कार उसको मिला है और वह कहता है कि आप मुझे आज्ञा करिए। तो रावण यही आज्ञा करता है कि युद्ध मैदान में राम जी के सामने ले चलो। रावण के सारथी ने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर उसके रथ को शीघ्रतापूर्वक हाँका। वह रथ शत्रु सेना को कुचल डालने वाला था और गंधर्व नगर के समान आश्चर्यजनक दिखाई देता था। उस पर बहुत ऊंची पताका फहरा रही थी। उस रथ में उत्तम गुणों से संपन्न और सोने के हारों से अलंकृत घोड़े जुते हुए थे। रथ के भीतर युद्ध की आवश्यक सामग्री भरी पड़ी थी। उस रथ ने ध्वजा पताकाओं की तो माला सी पहन रखी थी। वह आकाश को अपना ग्रास बनाता हुआ सा जान पड़ता था। वसुंधरा को अपनी घर घर ध्वनि से निनादित कर रहा था। वह शत्रु की सेनाओं का नाशक और अपनी सेना के योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने वाला था। नरराज श्री रामचंद्र जी ने सहसा वहां आते हुए विशाल ध्वज से अलंकृत और घोर घर घर ध्वनि से युक्त राक्षस राज रावण के उस रथ को देखा। भगवान भी रथ में ही है। उसमें काले रंग के घोड़े जुते हुए थे। रावण के रथ का वर्णन कर रहे हैं। उसकी कांति बड़ी भयंकर थी। वह आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान के समान दृष्टिगोचर होता था। उस पर फहराती हुई पताकाएं विद्युत के समान जान पड़ती थी। वहाँ जो रावण का धनुष था उसके द्वारा वह रथ इंद्रधनुष की छटा छटकाता था और बाणों की धारावाहिक वृष्टि करता था। इससे वह जलधारा वर्षी मेघ के समान प्रतीत होता था। उसकी आवाज़ ऐसी मालूम होती थी मानो वज्र के आघात से किसी पर्वत के फटने का शब्द हो रहा हो। मेघ के समान प्रतीत होने वाले शत्रु के उस रथ को आता देख श्री रामचंद्र जी ने बड़े वेग से अपने धनुष पर टंकार दी। उस समय उनका वह धनुष द्वितीया के चंद्रमा जैसा दिखाई देता था। श्री राम ने इंद्र सारथी मातली से कहा, हे मातले, देखो मेरे शत्रु रावण का रथ बड़े वेग से आ रहा है। रावण जिस प्रकार महान वेग के साथ पुनः आ रहा है उससे जान पड़ता है इसने समर भूमि में अपने वध का निश्चय कर लिया है। अतः अब तुम सावधान हो जाओ और शत्रु के रथ की ओर आगे बढ़ो। जैसे हवा उमड़े हुए बादलों को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार आज मैं शत्रु के रथ का विध्वंस करना चाहता हूँ। भय तथा घबराहट छोड़कर मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए घोड़ों की बागडोर काबू में रखो और रथ को तेज चलाओ। यहाँ ये 13वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, कामम न त्वं समाधेय पुरंदर रथोचित है युस्सु अहम एकाग्रह स्मारये त्वाम न शिक्षय। क्या कहते हैं? भगवान की विनम्रता देखिए। मातली को, सारथी को क्या कह रहे हैं? तुम्हें देवराज इंद्र का रथ हाँकने का अभ्यास है, अतः तुमको कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है।
मैं एकाग्रचित्त होकर युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण मात्र करा रहा हूँ। यानी भगवान को बार बार सारथी को कुछ कहना न पड़े, तो अंत में कहते हैं स्मारिये त्वाम न शिक्षये, तुम्हें शिक्षा नहीं देता हूँ, स्मरण मात्र करा रहा हूँ। परम पूज्य महाराज जी अपने प्रवचन में ये स्मारिये त्वाम न शिक्षये कई बार कहते थे। आप लोगों को हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आपको स्मरण करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के इस वचन से देवताओं के श्रेष्ठ सारथी मातली को बड़ा संतोष है और उन्होंने रावण के विशाल रथ को दाहिने रखते हुए अपने रथ को आगे बढ़ाया। उसने पहिए से इतनी धूल, उसके रथ के पहिए से इतनी धूल उड़ी कि रावण उसे देखकर कांप उठा। इससे दशमुख रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह अपनी लाल लाल आंखें फाड़ कर देखता हुआ रथ के सामने हुए श्री राम पर बाणों की वृष्टि करने लगा। उसके इस आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। फिर रोष के साथ ही धैर्य धारण करके युद्ध स्थल में उन्होंने इंद्र का धनुष हाथ में लिया, जो बड़ा ही वेगशाली था। साथ ही सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले महान वेगशाली बाण भी ग्रहण किए। तत्पश्चात एक दूसरे के वध की इच्छा रखकर श्री राम और रावण दोनों में बड़ा भारी युद्ध आरंभ हुआ। दोनों गर्भ से भरे हुए दो सिंहों के समान आमने सामने डटे हुए थे। उस समय रावण के विनाश की इच्छा रखने वाले देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि उन दोनों के द्वैरथ युद्ध को देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। उस युद्ध के समय ऐसे भयंकर उत्पात होने लगे जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। उनसे रावण के विनाश और श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना मिलती थी। तो रावण के विनाश करने वाले जो भयंकर उत्पात थे 13 श्लोकों में वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। 4-5 श्लोक सुन लीजिए। मेघ रावण के रथ पर रक्त की वर्षा करने लगे। बड़े वेग से उठे हुए बवंडर उसकी वामावर्त परिक्रमा करने लगे। रावण के सामने वज्रपात की सी गड़गड़ाहट और बड़ी भारी आवाज के साथ बड़ी बड़ी उल्काएं गिरने लगीं, जो उसके अहित की सूचना दे रही थीं। उन उत्पातों ने राक्षसों को विषाद में डाल दिया। रावण के रोषावेश से पूर्ण मुख की ओर देखती और अपने अपने मुखों से आग उगलती हुई गीदड़ियाँ अमंगल सूचक बोली बोलती थीं और उनके पीछे झुंड के झुंड गीध मंडराते चलते थे। उसकी सेना पर सब ओर से बिना बादल के ही दुस्सह एवं कठोर आवाज के साथ भयानक बिजलियां गिरी। समस्त दिशाएं और विदिशाएं अंधकार से आच्छन्न हो गईं। धूल की बड़ी भारी वर्षा के कारण आकाश का दिखाई देना कठिन हो गया। भयानक आवाज करने वाली सैकड़ों दारुण सारिकाएं आपस में घोर कलह करती हुई रावण के रथ पर गिर पड़ती थी। उसके घोड़े अपने जघन स्थल से आग की चिंगारियां और नेत्रों से आंसू बरसा रहे थे। इस प्रकार वे एक ही साथ आग और पानी दोनों प्रकट करते थे। इस तरह बहुत से दारुण एवं भयंकर उत्पात प्रकट हुए जो रावण के विनाश की सूचना दे रहे थे। अब जो ये कहा कि श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय की सूचना, तो इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया है। इतना ही कहा है श्री राम के सामने भी अनेक शकुन प्रकट हुए जो सब प्रकार से शुभ, मंगलमय तथा विजय के सूचक थे। श्री रघुनाथ जी अपनी विजय की सूचना देने वाले इन शुभ शकुनों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को मरा हुआ ही समझा। शकुनों के ज्ञाता भगवान श्री राम रणभूमि में अपने को प्राप्त होने वाले शुभ शकुनों का अवलोकन करके बड़े हर्ष और परम संतोष का अनुभव करने लगे तथा उन्होंने युद्ध में अधिक पराक्रम प्रकट किया। अब ये जो 107 और 108 ये श्री राम और रावण के युद्ध को लेकर अंतिम 2 अध्याय हैं।
तदनंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरता पूर्वक महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोगों के लिए भयंकर था। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं। कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए, अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। शुरू में ही भगवान राम ने कहा कि मनुष्य के रूप में हम 7 लोग ही रहेंगे, स्वयं राम और लक्ष्मण, विभीषण 3 और उसके साथ जो 4 हैं। तो ऐसे करके तो दोनों ओर के सैनिकों के, क्योंकि ये वानर वगैरह भी मनुष्य का रूप बनाने में समर्थ थे और भगवान ने मना कर दिया था, तो यहाँ जो मनुष्य कह रहे हैं तो उन 7 को ही गिनना है। दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। यानी भगवान राम और रावण के बीच जो युद्ध हो रहा है तो उसी को, मतलब रावण के लोग रावण को देख रहे हैं, राम जी के लोग राम जी को देख रहे हैं। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ जी की ओर। उन सब के नेत्र विस्मित थे, अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्र लिखित सी जान पड़ती थी, मानो कोई चित्र खिंचा हुआ हो और सेना वहीं की वहीं निस्तब्ध है, कोई नहीं चल रहा। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर, जिसका वर्णन अभी अभी हुआ, उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। यानी कि रावण उपराम नहीं होता है, प्राय जितने राक्षस हैं ये परवाह नहीं करते हैं इन उत्पातों की और अपशकुनों की। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमर्ष का यानी क्रोध का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। श्री रामचंद्र जी को ये विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी। ये अगस्त जी का आना और आदित्य हृदय का ये अनुष्ठान देना, उसका अनुष्ठान कर लिए। तो अब एक प्रकार का, तो यहाँ ये भी संकेत दिया जा रहा है कि जितने भी ये आदिदेवी के अनुष्ठान वगैरह होते हैं, उनमें जब व्यक्ति करता है अपने लिए, पंडित लोग तो जजमान के लिए करते हैं, वो अलग बात है, और जब हम अपने लिए कोई भी स्तव आदि करते हैं तो अपने हृदय में ही एक प्रकार का प्रसन्नता होती है। इसलिए महात्मा लोग प्राय कहते हैं कि यदि संभव हो संस्कृत पढ़ सके तो किसी और पंडित से नहीं करवाना चाहिए, अपना जो अनुष्ठान है स्वयं करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी को ये विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। यानी उत्पातों से इतना तो उसके हृदय में ये बात आ गई। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण यही सोचता है कि चलो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम प्रकट करके दिखाने लगे। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोधपूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहरती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया, परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके। तब महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। प्राय युद्ध में ध्वज को काटने की ये जो विधा है, ये
ये दिखाती है कि अब तुम्हारी जीत नहीं होगी। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साध कर अपना बाण चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काट कर पृथ्वी में समा गया। रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख महाबली रावण क्रोध से जल उठा और क्रोध के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया। ध्यान रखिएगा, ये घोड़े साधारण नहीं हैं, इंद्र के हैं, परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा और भी बहुत से अस्त्र शस्त्र, गदा, चक्र, परिघ, मूसल, पर्वत, शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे तथा माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्त्रों बाण छोड़े। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने बाणों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। एक ही बाण से फिर सैकड़ों हजारों बाण निकलते हैं, तो उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहाँ का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुँचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को बेधे या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आपस में टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर जाते थे। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात करते रहे। तो होता क्या है कि और पैने बाण जो हैं उनके द्वारा इंद्र का जो रथ है उसके घोड़े भी घायल तो हुए, पर इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। यहाँ 29वें श्लोक पे आज हम विराम दे रहे हैं। इस अध्याय में युद्ध का वर्णन 67 श्लोकों में है। कल ये अध्याय पूरा हो जाएगा और उसके बाद अगले अध्याय में 13-14 इन 2 श्लोकों में भगवान अपने धनुष पर उस महान सहायक को रखते हैं जो अगस्त जी ने दिया था, और वो बाण रावण की छाती पर जा लगा और 18वें श्लोक में उसका काम तमाम हो जाता है। तो इस प्रकार कल जो है रावण के वध के प्रसंग के बाद विभीषण विलाप करने लगते हैं 109वें अध्याय में, और श्री राम उन्हें समझाते हैं
और कहते हैं कि अब तुम रावण का अंत्येष्टि संस्कार करो। और अंत्येष्टि संस्कार के पूर्व रावण की स्त्रियां और मंदोदरी आ जाती हैं। तो अगले 2 अध्यायों में उनके विलाप का वर्णन है। वाल्मीकि जी बड़े विस्तार में मंदोदरी के विलाप का वर्णन किया है। और अब आगे चल के इसी युद्ध कांड में विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। तो इसके पूर्व 111 है, वहाँ अध्याय बहुत लंबा है, 124 श्लोक हैं। तो ये क्रम से 2-3 दिन में पूरे हो जाएंगे। और फिर सीता के पास संदेश जाने के बाद आगे के जो प्रसंग हैं वाल्मीकि रामायण में बहुत ही गजब के हैं। उनको क्रम से हम लोग देखेंगे। नारायण नारायण नारायण।